Hello students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In today's video lecture, I will discuss section D of Gala paper set solution, paper number 6. See, question number 46 and 47 is construction and construction की link आपको description box में मिल जाएगी. Now see question number 48. It is from chapter 9 height and distance. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. ग्राउंड से कितने ऊपर है? 60 मीटर पे. The string attached to the is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Inclination means angle. जो इंक्लाइन एंगल है वो कितने का डिग्री का है? 60 डिग्री का. ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का. Find the length of the string assuming that there is a no slack in the string. स्ट्रिंग में कोई भी स्लैक नहीं है, एकदम स्ट्रेट है, वो हमें अज्यूम करना है. और क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड AC. तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो लिख लेंगे एंड जो हमें फाइंड करना है वो लिख लेंगे. तो AB क्या है स्टूडेंट्स? हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, दैट इज 60 मीटर, एंड AC इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट वी हैव टू फाइंड. तो देखिए सबसे पहले हम 60 को अगर ऑब्जर्व करें तो हमारे पास कौन सी साइड है? ऑपोजिट साइड है और हमें फाइंड क्या करना है? हाइपो. तो हमें पता है कि ऑपोजिट एंड हाइपो के लिए हमारे पास कौन सा इक्वेशन है? साइन 60. तो इन ट्राइंगल ABC साइन 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपो, दैट मीन्स AB अपॉन AC. साइन 60 की वैल्यू है √3/2 इज इक्वल टू 60 बाय AC. नाउ AC गोज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, √3 आएगा नीचे, 60 मल्टीप्लाई 2 दैट मीन्स 120. सो इट बिकम 120 अपॉन √3. बट हमें पता है कि हम √3 को नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं रखते हैं. दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज करना पड़ेगा. तो मैंने क्या किया? √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. सो AC इज इक्वल टू 120 √3 अपॉन 3, 3 40 120. तो आंसर इज AC इज इक्वल टू 40 √3 मीटर. बट जब भी स्टूडेंट अगर आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी हुई है दैट मीन्स 1.73, तो आपको सिंपलीफिकेशन करना है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 49. गलती से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखना भूल गया हूं, तो आप इस पे से ही समझ लो हमें कैसा शेप दिया है. टैंक का सिलेंडर किसके ऊपर सर माउंटेड है? हेमिस्फीयर के ऊपर. ठीक है. और टोटल हाइट क्या है टैंक की? 52.8 सेंटीमीटर. एंड रेडियस क्या दी हुई है स्टूडेंट्स? 8.4 सेंटीमीटर. तो आपको पता है जब भी कोई चीज दो चीजों से बनी हुई होती है तो सबसे पहला काम हम डेटा लिखने का करते हैं. तो फॉर सिलेंडर रेडियस इज 8.4 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट क्या है टैंक की? 52.8. तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी? हमें टोटल हाइट में से क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट हाइट ऑफ हेमिस्फीयर. तो 52.8 में से मैंने क्या सब्ट्रैक्ट किया? 8.4. सो इट बिकम 44.4. नाउ हेमिस्फीयर की रेडियस लिख ली यहां पे. रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 8.4 सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ वॉल्यूम ऑफ टैंक. तो हमें पता है कि टैंक कितनी चीजों से बना हुआ है? दो चीजों से. एक है सिलेंडर, एक है हेमिस्फीयर. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, πr²h वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का इक्वेशन प्लस 2/3 πr³. नाउ दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? πr², बिकॉज रेडियस आर सेम फॉर सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर. सो πr² को कॉमन निकाला. सो h प्लस 2/3r. नाउ पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस इज 8.4. तो यहां पे क्या लिखेंगे? 84/10 मल्टीप्लाई 84/10. हाइट इज 44.4. गलती से भी यहां पे टोटल हाइट मत लिख लेना स्टूडेंट्स. हाइट इज 44.4 प्लस 2/3 इंटू 8.4. नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट 11,088 सेंटीमीटर क्यूब. बट हमें कैपेसिटी किस में फाइंड करनी है? लीटर में. तो हमें पता है कैसे होगा कन्वर्जेशन. 1000 सेंटीमीटर क्यूब पे 1 लीटर, तो 11,088 सेंटीमीटर क्यूब पर कितना? सो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1000 जाएगा डिवीजन में. सो इट बिकम 11,088 डिवाइड बाय 1000. सो इट बिकम 11.088 लीटर. ठीक है. और यहां पे मैंने वॉल्यूम का इक्वेशन क्यों रखा? क्योंकि हमें कैपेसिटी फाइंड करनी थी. जब भी कैपेसिटी की बात हो तो हम ऑलवेज क्या यूज करेंगे? वॉल्यूम. नाउ क्वेश्चन नंबर 50 थ्योरम. उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी.
क्वेश्चन नंबर 51. In a triangle XYZ, if y is equal to 90, then find the missing quantities in the following table which are marked by question sign. हमें क्या दिया हुआ है, XYZ में y 90 डिग्री का. हमारे पास दो साइड से XY is equal to 33, YZ is equal to 56. What we have to find XZ. ठीक है, तो इन ट्राइंगल XYZ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई होगा, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू XY का स्क्वायर प्लस YZ का स्क्वायर. देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट XZ इज इक्वल टू 65. बाकी के इक्वेशन भी सेम मेथड से है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, पाइथागोरस अप्लाई करना है. तो इसके आंसर आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में भेजने हैं. Now question number 52. The mode of the following frequency distribution of 165 observation is 38. We have to find missing frequency A and B. तो सबसे पहले क्लास लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे. ठीक है, और इसमें तो और कोई कॉलम होता नहीं है. तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, मॉडल क्लास फाइंड करना. तो मॉडल क्लास कैसे फाइंड करेंगे, जो हमें मोड दिया है, मोड यहां पे क्या है 38. ठीक है, 38 मोड है एंड 165 जो ऑब्जर्वेशन है दैट मींस n. तो मोड है 38, तो 38 इज लाइज बिटवीन 32 टू 41. तो ये हमारा मॉडल क्लास रहेगा. मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी को f1 बोलते हैं. उसके ऊपर 1 के ऊपर क्या होता है 0, सो इट इज f0, इट इज f2. नाउ h क्या होगा, क्लास डिफरेंस 41 माइनस 32 दैट इज 9 एंड l इज अ लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास दैट मीन्स इट इज 32. नाउ सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे. n क्या दिया हुआ है हमें 165 और यहां पे हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का एडिशन. तो फ्रीक्वेंसी का एडिशन करने के बाद हमें क्या मिला 104 प्लस a प्लस b. तो ये भी क्या हुआ स्टूडेंट, इट इज ऑल्सो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो दोनों n की कंपेयर करेंगे तो 104 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू n. n की जगह पे 165 रख दिया मैंने. नाउ 104 गोज ऑन राइट हैंड साइड, सो इट बिकम a प्लस b इज इक्वल टू 165 माइनस 104. सो a प्लस b इज इक्वल टू 61. नाउ मोड का इक्वेशन क्या है, z इज इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h. z की वैल्यू 38, लोअर लिमिट 32 प्लस 53 माइनस a, 2 इंटू 53 माइनस a माइनस b मल्टीप्लाई 9. 38, ये 32 गोज ऑन लेफ्ट हैंड साइड सो इट बिकम माइनस. तो 38 माइनस 32 6, 53 माइनस a, 53 टू जा 106. और जब भी मोड की बात आए तो हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन निकाल देते हैं. तो अंदर क्या बचा, a प्लस b. माइनस को मैं यहां पे बाहर कॉमन निकालूंगा. सो a इज प्लस एंड b इज ऑल्सो प्लस, सो a प्लस b मल्टीप्लाई 9. 38 माइनस 32 इट बिकम 6 इज इक्वल टू 53 माइनस a अपॉन 106 माइनस a प्लस b की वैल्यू क्या है 61. सो 106 माइनस 61 मल्टीप्लाई 9. सो 6 इज इक्वल टू 53 माइनस a अपॉन 106 माइनस 61 इट इज 45. 9 5 जा 45. ये मैंने क्या किया, a प्लस b की वैल्यू रखी कहां पे से, ये इक्वेशन पे से. तो a प्लस b की जगह पे क्या रख दिया 61. नाउ 6 इज इक्वल टू 53 माइनस a अपॉन 5. 5 गोज इन मल्टीप्लीकेशन विद 6, सो 5 6 जा 30 इज इक्वल टू 53 माइनस a गोज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो a गया लेफ्ट हैंड साइड पे, 30 गोज ऑन राइट हैंड साइड. सो a इज इक्वल टू 53 माइनस 30 इज इक्वल टू 23. a की वैल्यू मिलने के बाद हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देंगे. सो आंसर क्या आया, b इज इक्वल टू 38. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन. The distribution below give the weights of 30 students of a class. Find the median weight. हमें क्या फाइंड करना है, median weight of the student. तो median में क्लास, फ्रीक्वेंसी और उसके बाद वाला कॉलम कौन सा होता है, CF का. तो CF में हमने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख लिया, 2 एज इट इज. 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5. 5 प्लस 8 13. वैसे ही अप टू हम लास्ट फ्रीक्वेंसी तक गए और लास्ट में जो आंसर मिला दैट इज अवर n. तो n इज इक्वल टू क्या मिला 30. n पे से क्या फाइंड करेंगे हम, n बाई 2. तो 30 बाई 2 इज इक्वल टू 15. नाउ मीडियन क्लास कैसे फाइंड किया जाता है, n बाई 2 पे से.
15 के बाद डायरेक्टली जो वैल्यू आती है CF में, दैट इज अवर मीडियन क्लास। तो 15 के बाद कौन सी वैल्यू आती है? 19। तो हमारा मीडियन क्लास कौन सा होगा? 55 to 60 वाला। नाउ बाकी के इक्वेशन में जो वैल्यू होती है वो देख लेते हैं। तो L इज इक्वल टू लोअर लिमिट दैट इज 55, CF जो मीडियन क्लास होता है उसकी अपर CF होती है दैट इज 13, F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास दैट इज 6, H क्लास डिफरेंस 60 माइनस 55 तो 5। नाउ M इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। M इज इक्वल टू L की जगह पे 55 प्लस n/2 की वैल्यू 15 माइनस CF 13 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 5। सो M इज इक्वल टू 55 प्लस 2/6 मल्टीप्लाई 5, 2 5s are 10, तो 55 प्लस 10 अपॉन 6 दैट इज 55 प्लस 1.67, तो M इज इक्वल टू 56.67। तो इसी के साथ स्टूडेंट आपका क्वेश्चन पेपर 6 का सेक्शन डी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू सेक्शन सी ऑफ क्वेश्चन पेपर 6 और उसके बाद हम लिबर्टी पेपर सेट का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी स्कूलों के पेपर्स होते हैं तो आपको आइडिया भी आएगा कि किस तरह का पेपर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लिबर्टी पेपर सेट स्टार्ट करेंगे और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो यू कैन ऑल्सो पुट अ कमेंट। चलिए मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।